हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? ऑप्शन ए क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन बी गलनांक बिंदु, ऑप्शन सी हिमांक बिंदु एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलनांक बिंदु। किसी भी ठोस की शुद्धता उसकी गलनांक बिंदु से आइडेंटिफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार के स्टीयरिंग में शामिल है एक एकल बल, ऑप्शन बी दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी दो बल जो अलग अलग रेखाओं में तथा विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, ऑप्शन डी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है? बलों का एक ऐसा युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। डायरेक्शन ऑपोजिट होगा लेकिन सेम लाइन पे वो काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तक विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा गया, तो 2h, h शून्य या फिर अनंत। तो अगर आप देखोगे कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर जा रही है और h ऊंचाई तक पहुंच गई, ठीक है, इस हाइट तक पहुंची और इस हाइट तक पहुंचने के बाद वापस वो पृथ्वी पे लौट गई, वापस पृथ्वी पे लौट गई, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी हो जाएगा 2h, ठीक है, ये हो जाएगा दूरी। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। यहां से स्टार्ट करके वापस यहीं पे खत्म किया तो विस्थापन हो गया 0। अब दोनों का अनुपात 2h/0, तो अगर किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटिव आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और बी दोनों या फिर उत्प्लावकता। तो किसी भी पिंड का जो वजन होता है ना वो उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो वजन जो होगा वो डायरेक्टली गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करेगा, उसका वैल्यू जो होता है जी होता है और ये प्रोडक्ट होता है मास का। ठीक है, ये जो होता है उस वस्तु का द्रव्यमान होता है जो कांस्टेंट टर्म है जिसको चेंज नहीं किया सकता, और उसमें जी का जब प्रोडक्ट बनता है मल्टीपल होता है तो बनता है वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं? फ्राउडे संख्या, यूलर संख्या, रेनॉल्ड संख्या या फिर मैक संख्या। तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को बोला जाता है रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर आर से डिनोट किया जाता है, और ये क्या होता है? इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो का वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो स्थिर रहता है, वो घटता है, वो बढ़ता है या फिर वो सतत घटता बढ़ता रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो घटता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडलीय जो दाब होगा वो घटते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण की प्रकृति, तरंग प्रकृति, अद्वैत प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति के साथ साथ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कण प्रकृति। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम लागू होगा जब पदार्थ की प्रकृति कणीय माध्यम में होगा। ठीक है, तभी न्यूटन का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान चाल से, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से या फिर परिवर्ती त्वरण के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान त्वरण के साथ। ठीक है, एक समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक
ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है। ठीक है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो किसी भी बर्फ का गलनांक जो होगा वो घटेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहाड़ों पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान कम करने के लिए, या फिर स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बीच में रखने के लिए वो क्या करता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में बेहतर होगा, समान होगा, निम्न होगा, या फिर वायु के तापमान पर आधारित होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न होगा। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का जो निष्पादन होगा समुद्र तल की तुलना में बहुत ही निम्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तापमान पर, दाब पर, आयतन पर, या फिर एंट्रोपी पर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान पर। किसी भी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो उसकी तापमान पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ही उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होगी, उसके अणुओं के बीच जो गति होगा वो भी ज़्यादा होगा, और अणुओं के बीच जो डिस्टेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो सारा का सारा डिपेंड करेगा तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति को बताता है। बल की प्रकृति बताता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, बल आघूर्ण का नियम, या फिर न्यूटन का थर्ड नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो बल की प्रकृति को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार में क्या परिवर्तन आएगा, आकार बढ़ जाएगा, आकार घट जाएगा, आकार वैसा ही रहेगा, या फिर चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो मान लो ये झील है, यहाँ से कोई बबल्स उठा और ये बबल्स उठकर ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार में क्या चेंजेस आएगा, तो आकार जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बबल्स जब ऊपर आता है तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वायुमंडलीय प्रेशर घटता जाएगा, और वायुमंडलीय प्रेशर जब घटेगा तो इस बबल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये बबल्स का जो रेडिएशन है वो बढ़ा देगा। प्रेशर मान लो ज़्यादा रहेगा तो बबल्स का जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो आंतरिक प्रेशर की वजह से उसका साइज भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है और अगर वो खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल जो होता है वो लंबाई पे जो होता है रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, लंबाई के साथ रिलेट होती है। तो जो लंबाई होती है और आवर्तकाल में क्या रिश्ता होता है, तो इन्वर्सली रिश्ता होता है। जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ेगा उतना ही आवर्तकाल घटेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा लंबाई घटेगा उतना ही आवर्तकाल बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर ये बैठी है, अगर ये झूला झूलते हुए खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में लंबाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रासरण, या फिर विसरण। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण होता है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, या फिर वाष्प दाब। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ठीक है, द्रव की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम जगह घेरने की जो प्रवृत्ति दर्शाता है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची 1 पे क्या है, सूची 1 पे उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा है, और सूची 2 पे क्या है, उनका यूनिट है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल।
तो इसको मिला के आंसर देना है। तो उच्च वेग का क्या हो जाएगा, हाई जो वेलोसिटी उसका मैक होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का पास्कल्स होता है और ऊर्जा का जूल होता है। मतलब ये सारा मैच है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 0.5% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, 0.5% घटेगा या फिर 2% घटेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ेगा, ठीक है। यदि किसी द्रव्यमान को बिना चेंज किए त्रिज्या को कम कर दिया जाए, मतलब ये जो है पृथ्वी की रेडियस, इसको हमने क्या किया, कम कर दिया। मतलब पृथ्वी का साइज देख लो यहाँ पे छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो पृथ्वी के तल पे जी का वैल्यू क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस अगर 1% घटेगा तो जी का वैल्यू 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आ जाएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी या फिर गुब्बारे का अमाप एवं आकार पहले के समान ही रहेगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाएगा, ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा और गुब्बारे के अंदर जो भरी गई है गैस, उसका प्रेशर बढ़ेगा और ये गुब्बारा जो है उसके कॉर्नर पे प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होने से एक गुब्बारा का जो साइज है ये बढ़ जाएगा। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते हैं वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।